दोस्तों शिशु यूनिवर्सिटी के अंदर सेशन 2025-26 के लिए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम के यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। तो कैसे आपको एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है, उससे जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है। आना है यहाँ पे एडमिशन 2025-26 के ऑप्शन पे। इस ऑप्शन क्लिक करते हैं हम एडमिशन पोर्टल पे जाएंगे, जहाँ से आप अपना एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे। तो देखिए दोस्तों एडमिशन फॉर्म फिल करने से पहले आप सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज के यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा है वो आप देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कोर्सेज की डिटेल आपको कैंपस और कॉलेज ब्राउचर के अंदर मिल जाएगी, जिन पे क्लिक करके आप कैंपस के अंदर कैंपस की यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज हो रहे हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखेगी, टोटल कितनी सीट है, साथ में कितनी फीस रखेगी है सर्टिफिकेट प्रोग्राम और डिप्लोमा प्रोग्राम की, वो चेक कर सकते हैं। सेम आप कॉलेज ब्राउचर के अंदर जाके डिटेल चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज आप कॉलेज के अंदर कर सकते हैं सर्टिफिकेट प्रोग्राम के अंदर और डिप्लोमा प्रोग्राम के अंदर। अब बात करते हैं आप कैसे एडमिशन फॉर्म को फिल करना है। इसके लिए देखिए आपको आना है कॉलेज कैंपस एडमिशन पोर्टल 2025-26, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम समर्थ पोर्टल पे आ जाएंगे, यहाँ से आपका फॉर्म फिल होगा। यहीं से आपके सारे काम होने वाले हैं। अब आपके एडमिशन फॉर्म भी यहीं से फिल होगा, आपका रिजल्ट भी आपका यहीं पे आएगा। ए टू जेड सारे काम आपके यहाँ पे होने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए समर्थ पोर्टल पे आ जाने के बाद अब यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट मिल जाएंगे। इसमें देखिए आपको यहाँ पे पब्लिक नोटिस मिल जाएगा, इंपोर्टेंट डेट्स मिल जाएंगी, जो आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे पब्लिक नोटिस और इंपोर्टेंट डेट्स नहीं है अभी। साथ ही स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखिए आपको कॉन्टैक्ट अस के अंदर हेल्प डेस्क ईमेल मिल जाएगा, जो कि है CCSU एडमिशन हेल्पडेस्क 2025@gmail.com। इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर एडमिशन फॉर्म में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो अब बात करते हैं यहाँ पे एडमिशन फॉर्म फिल कैसे करना है। यहाँ पे आपको तो यहाँ पे देखिए एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको राइट साइड में उसमें मिलता है न्यू रजिस्ट्रेशन। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करते हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पे आपको इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे, जिसको आप रीड कर सकते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। इसमें सबसे पहले आपको अपना फुल नेम यानी एप्लीकेंट का फुल नेम मेंशन कर लेना, जो उसकी 10th और 12th की मार्कशीट में मेंशन है। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ पे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस फिल कर लेना है, जो कि वर्किंग होना चाहिए, वो आपको ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिल कर लेना है। इसके बाद आपको री एंटर कर लेना है ईमेल एड्रेस। इसके बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग 8 कैरेक्टर का पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और फिर कंफर्म कर लेना है पासवर्ड। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना, जो कि वर्किंग होना चाहिए, और फिर री एंटर कर लेना मोबाइल नंबर। इसको राइट कैप्चा फिल करना है और फिर रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुली, और वेरिफिकेशन कोड एक हमारा सेंड किया जाएगा रजिस्ट्रेशन डिटेल के लिए। तो आपको अपना ईमेल चेक करना है और अपना मोबाइल नंबर चेक करना है। उस पर आपका एक OTP सेंड किया जाएगा, एक वेरिफिकेशन कोड सेंड किया जाता है, जो आपको OTP के ऑप्शन में फिल कर लेना है। जो आपका ईमेल का और आपका मोबाइल का सेम रहता है, वो आपको फिल कर लीजिएगा, फिल कीजिएगा दोबारा से, और फिर सबमिट OTP के ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही देखिए जो हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा सक्सेसफुली, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने शो हो जाएगा, जिसको आपको नोट डाउन कर लेना है। तो ये आपको फ्यूचर के लिए आप लॉगिन के लिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि हमारा क्रिएट हो चुका है। अब देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारा सक्सेसफुली हो चुका है कंप्लीट। अब हमें आना है लॉगिन के ऑप्शन पे। तो राइट साइड में मिलता है लॉगिन के, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही लॉगिन पेज पे जाएंगे। लॉगिन पेज पर आते ही देखिए आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा लॉगिन के लिए, वो रीड कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको करना क्या है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका वो मेंशन करना है, या फिर अपना रजिस्टर ईमेल आईडी जो आपने फिल किया रजिस्ट्रेशन टाइम पे वो फिल कर सकते हैं। जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है वो मेंशन कीजिएगा। पासवर्ड भूल गया था, पासवर्ड को फॉरगेट भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको। इसके बाद राइट कैप्चा फिल करना है और फिर लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करना है। लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करते ही देखिए हम समर्थ पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे और हम आ जाएंगे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पर जाने के बाद देखिए आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऑप्शन मिलते हैं फॉर्म स्टेटस, जहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टेप 2 के अंदर फिल प्रोफाइल डिटेल को कंप्लीट करेंगे, और साथ में क्विक लिंक्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको माई पेमेंट पे क्लिक करके आप जो पेमेंट स्लिप रहेगी आपको डाउनलोड कर सकते हैं, अपना ईमेल मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं और ABC ID को लिंक कर सकते हैं, जो कि बाद का काम है। अभी सिर्फ हमें यहाँ पर अपना फॉर्म को फिल करना है। साथ ही देखिए आपकी प्रोफाइल की डिटेल मेंशन, देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन रहेगा, आपका ईमेल एड्रेस मेंशन रहेगा और करंट डेट मेंशन रहेगी, जिस डेट में आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं। अब साथ ही देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको प्रोसेस, जिसमें देखिए आपको 3 स्टेप में अपने फॉर्म को फिल करना है। पहले स्टेप में आपको अपनी कंप्लीट करनी है प्रोफाइल। स्टेप 2 के अंदर आपको पेमेंट करनी है, जो कि 115 रुपए आपको पेमेंट करनी है। स्टेप 3 के अंदर आपको अपना कॉलेज या डिपार्टमेंट का सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 स्टेप आपको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आपको कंप्लीट करनी है प्रोफाइल। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको कंप्लीट प्रोफाइल। इस ऑप्शन पे हमें यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं।
जहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है, तो उसमें देखिए आपका नेम पहले से ही फिल रहेगा। अब आपको अपने यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। इसके बाद देखिए आपको अपना मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है अनमैरिड है, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ पहले ही फिल रहेगी, जिसमें आपकी एज कितनी है वो मेंशन रहेगा। आपको अपनी यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, तो आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे ईडब्ल्यू सेलेक्ट करते हैं तो 10% का जो आपको मेरिट के अंदर छूट जरूर मिलेगी। तो यहाँ पे अपने हिसाब से आप जो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यू सेलेक्ट करते हैं, तो आपको अपने यहाँ पे जो सर्टिफिकेट नंबर है और अपने यहाँ पे इशू कब हुआ है वो मेंशन करना है। ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है आपका वो करंट डेट का होना चाहिए, करंट सेशन का होना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा। तो यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर अपना सर्टिफिकेट नंबर जो भी आपका कैटेगरी वाइज है वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ जनरल। इसके बाद देखिए आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पहले से ही फिल रहेंगे। अल्टरनेट ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना चाहते हो फिल कर सकते हैं, जो कि मैंडेटरी नहीं है। साथ में आपको ब्लड ग्रुप है जो कि मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप पता है तो मेंशन कर दीजिएगा, अदरवाइज इसको ऑप्शन को आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन होता है सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो यहाँ पे आपको यस कर लेना है। रिलीजन क्या है आपका, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी आपका रिलीजन है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद मिलता है आईडी प्रूफ। तो देखिए दोस्तों, आईडी प्रूफ के अंदर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे आपको पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, जो भी आपके पास आईडी प्रूफ, जो भी आईडी प्रूफ आपके पास अवेलेबल है वो ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करके उसकी डिटेल फिल कर लीजिएगा। अदरवाइज आप अपना आधार कार्ड यहाँ पे देना चाहते हैं आईडी प्रूफ में, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट अदर के ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको सुनता है जो आप आईडी कार्ड देंगे उसका नेम क्या है, जो कि आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा आधार कार्ड। इसके बाद आधार कार्ड नंबर की 12 डिजिट आप यहाँ पे मेंशन कर देनी है। और फिर हमें स्क्रॉल करना है, ऑप्शन मिलता है फैमिली डिटेल का, जहाँ पे देखिए आपको मदर्स नेम फिल कर देना है, आपको अपना यहाँ पे फादर्स नेम फिल कर देना है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर देना है, और अपना जो यहाँ पे फैमिली का इनकम ग्रुप, किस इनकम ग्रुप के अंदर लाई करता है फैमिली आपकी, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अदर कैटेगरी का ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको अगर आप कैंडिडेट जो पीडब्ल्यूडी हैंडीकैप है तो यहाँ पे आप उसी हिसाब से आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज यहाँ पे नोट एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद अगर आपकी फैमिली कोई एक्स सर्विसमैन पर्सन है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। अगर जो स्टूडेंट है वो फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट पर्सन है तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। स्पोर्ट्स कोटा चाहते हैं तो यहाँ पे यस कीजिए, यस करने के बाद अपने स्पोर्ट्स कोटे की डिटेल आप फिल कर लीजिएगा, अदरवाइज आपके पास स्पोर्ट्स कोटा नहीं है तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन को नो कीजिएगा। इसके बाद ऑप्शन मिलता है यहाँ पे देखिए एड्रेस का, जो कि आपको यहाँ पे अपना कोर्सपोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस फिल कर देना है। कोर्सपोंडेंस एड्रेस में आपको एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, कंट्री का नेम, स्टेट का नेम, डिस्ट्रिक्ट का नेम और पिन कोड फिल कर लेना है, और फिर सेम एज आपको परमानेंट एड्रेस फिल कर लेना है। तो आपको अपने यहाँ पे एड्रेस डिटेल फिल कर लेनी है और फिर सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए जो डिटेल आप फिल करेंगे बड़े ध्यान से फिल करें। अगर आपने फॉर्म के अंदर कोई मिस्टेक कर दिया तो आप चेंजेस कर सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर एक बार आपने डिटेल फिल करने के बाद सेव कर दिया है तो आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे अपना फॉर्म फिल होने के बाद। तो बड़े ध्यान से, बड़े केयरफुली आप अपना फॉर्म फिल कीजिएगा। तो यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। क्लिक करते देखिए जो हमारी डिटेल है, पर्सनल डिटेल, वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल शो करेगी, इसको आप एक बार दोबारा से वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर डिटेल में कोई मिस्टेक हो गई है तो अभी आप अपडेट डिटेल को उसमें क्लिक करके उसको चेंजेस कर सकते हैं, अदरवाइज सारी डिटेल सही है तो आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे देखिए आपको अदर डिटेल का ऑप्शन मिलेगा। इसमें देखिए अदर डिटेल के अंदर आपको सबसे पहले ऑप्शन देखने को मिलता है आपकी फैमिली अर्बन एरिया में रहती है या रूरल एरिया के अंदर रहती है, कहाँ पे रहती है वो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अर्बन मतलब सिटी एरिया और रूरल मतलब गांव एरिया या सेमी अर्बन या सेमी रूरल ऑप्शन मिल जाता है आपको। तो जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर लीजिए, जहाँ पे आप रहते हैं वो अर्बन एरिया, सिटी एरिया या फिर गाँव एरिया है, तो आप अपना एरिया यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद उसमें मिलता है आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप यस कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, अदरवाइज आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो नो कीजिएगा, लेकिन आप जब अपना एडमिशन फॉर्म कंप्लीट होगा आपका और आपकी मेरिट लिस्ट लगने के बाद आप एडमिशन फॉर्म सबमिट करने जाएंगे तब आपको अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना जरूरी है, तो इस ऑप्शन को आप यहाँ पे यस कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मिलता है आपको, अगर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका उत्तर प्रदेश यानी आप बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर रहते हैं तो इस ऑप्शन को यहाँ पे आप यस कर लीजिएगा, अदरवाइज इस ऑप्शन को आप यहाँ पे नो कर लीजिएगा। इसके बाद ऑप्शन मिलता है देखिए लैंग्वेज का, यहाँ पे ऑप्शन आपको टिक करना है, सिर्फ हिंदी लैंग्वेज आप रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं तो टिक कर लीजिएगा। इंग्लिश राइटिंग आप रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, तो इन ऑप्शन को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा और फिर सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में हमारी अदर डिटेल शो करेगी जो हमने अभी फिल की है, वो चेक कर लीजिएगा। अगर सारी डिटेल सही है तो आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जो कि रहेगा हमारा यहाँ पे अपलोड का स्टेप, जहाँ पे आपको फोटो, सिग्नेचर और अपना जो आईडी प्रूफ आपने सेलेक्ट किया था ऑप्शन, वो आईडी प्रूफ यहाँ पे अपलोड करना है। तो बात करें फाइल का फॉर्मेट की, जो कि जेपीईजी फॉर्मेट रहना है और साइज आपको रखना है 10 केबी से लेके 500 केबी के बीच में आपको
फोटो, सिग्नेचर और आईडी प्रूफ का साइज रखना है। तो यहाँ पे हमें फोटो सिग्नेचर अपने अपलोड करने हैं, जिसमें देखिए यहाँ पे आपको सेलेक्ट फाइल का ऑप्शन मिलता है। सेलेक्ट ऑप्शन क्लिक करके आपको फाइल चूज करनी है, अपलोड ऑप्शन क्लिक करके आपको फाइल अपलोड कर लेनी है। तो यहाँ पे हम अपना फोटो, सिग्नेचर और आईडी प्रूफ में जो हमने अपना आधार कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। तो देखिए डॉक्यूमेंट हमने अपने अपलोड कर लिए, इसमें फोटो, सिग्नेचर और अपना आईडी प्रूफ अपलोड कर लिया है। अब हमें प्रीव्यू के ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए जो हमारी प्रीव्यू शो करेगा, इसमें सबसे पहले प्रोफाइल जो डिटेल हमने फिल की है उसका प्रीव्यू शो करेगा। इसके बाद जो हमने अदर डिटेल फिल की है उसका प्रीव्यू शो करेगा, और फिर हमने जो अपने अपलोड किया है डॉक्यूमेंट में फोटो, सिग्नेचर और अपना आईडी प्रूफ अपलोड किया है उसकी प्रीव्यू शो करेगा। इसको आप चेक कर लीजिएगा, सारी डिटेल सही है तो आपको डिक्लेरेशन में आपको चेक बॉक्स के सामने आपको क्लिक करना है, और फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको फीस का पेमेंट करना है। तो यहाँ पे जो हमारी पर्सनल डिटेल का स्टेप कंप्लीट होगा यहाँ से, तो हमें यहाँ पे चेक बॉक्स में क्लिक कर लेते हैं और फिर क्लिक करते हैं कंटिन्यू डिटेल एंड पे एग्जामिनेशन फी, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करते हैं। क्लिक करते देखिए आपके सामने पॉपअप आएगा, इसको आपको ओके कर लेना है, यानी आप इसके बाद पर्सनल डिटेल के अंदर चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम ओके करते हैं। ओके करते ही हम पेमेंट पेज पे जाएंगे, जहाँ पे देखिए आपकी रजिस्ट्रेशन पेमेंट फीस हो करेगी, जिसको आपकी फीस रहेगी 115 रुपये आपको चार्ज देना होगा। अब आपको सिंपल पे यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हम पेमेंट पेज पर जाएंगे, जहाँ पे आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो जैसे आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप पेमेंट कर लीजिएगा। अगर आपका पेमेंट कट जाता है और पेमेंट फेल हो जाता है, पेमेंट अपडेट नहीं होता है, तो आप वेट कर लीजिएगा, 24 से 48 घंटे के अंदर आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। आप दोबारा पेमेंट मत कीजिएगा। तो जल्दी से मैं अपने यहाँ पे पेमेंट कर लेता हूँ यूपीआई के थ्रू। तो देखिए पेमेंट कंप्लीट होते ही आप दोबारा डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, और डैशबोर्ड पे जाने के बाद देखिए आपकी प्रोफाइल को व्यू करने के लिए व्यू प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, और आपको सीसीएसयू रजिस्ट्रेशन नंबर आपका मेंशन हो जाएगा, और प्रिंट सीसीएसयू और रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर्म के ऑप्शन क्लिक करके आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सिर्फ यहाँ पे शो करा न्यूमेरिकल में, अब आपका यहाँ पे अल्फाबेटिक न्यूमेरिकल शो करेगा, यानी आपका पेमेंट कंप्लीट हो गया है। और आपको ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई इन यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट या कॉलेज का, यानी आपका पेमेंट कंप्लीट होने के बाद ही आपको अप्लाई यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट, कॉलेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपकी प्रोग्राम एप्लीकेशन का देखो ऑप्शन मिल जाता है। आपने कितनी एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे अप्लाई किया है उसकी डिटेल मेंशन रहेगी। अब देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पे स्टेप 1 स्टेप 2 कंप्लीट हो गया है। अब हमारा स्टेप 3 रहेगा, जहाँ पे सिर्फ हमें कॉलेज या डिपार्टमेंट का सिलेक्शन करना होगा। तो अब हमें सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई इन यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट या कॉलेज के ऑप्शन। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे सबसे पहले आपको प्रोग्राम लेवल का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे देखिए आपको सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आपको कौन सा प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन लेना है या फिर डिप्लोमा प्रोग्राम को कोर्स को करना है, उस हिसाब से अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है। सर्टिफिकेट प्रोग्राम के अंदर आपको 2 कोर्सेज देखने को मिलेंगे, और डिप्लोमा प्रोग्राम के अंदर आपको जो कोर्सेज देखने को मिल रहे हैं उसमें से आपको कौन सा कोर्सेज करना है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, वो प्रोग्राम का नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप जो प्रोग्राम करना चाहते हो शो नहीं कर रहा है तब आप वेट कर लीजिएगा, जब शो हो जाएगा तब अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपको कॉलेज और डिपार्टमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो जो हमारा डिप्लोमा प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, कॉलेज के अंदर हो रहा है तो कॉलेज की डिटेल्स शो करेगी, अगर कैंपस के अंदर हो कैंपस डिटेल्स शो करेगी। तो आपको अपने हिसाब से कॉलेज और डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर प्रोसीड ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपके प्रोग्राम की डिटेल्स शो करेगी, सब चेक कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लिक करना है। इसके बाद आपको वेटेज क्लेम करनी है। अगर आपकी फैमिली में कोई भी पर्सन इस यूनिवर्सिटी के अंदर एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर वर्किंग है तो आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अदरवाइज नन का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जो सेकंड ऑप्शन मिलता है, अगर आप एनसीसी कैंडिडेट हैं, एनएस कैंडिडेट हैं या फिर साउथ कैंडिडेट हैं तो अपने हिसाब से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर कोई वेटेज क्लेम नहीं करना चाहते तो आपको नन का ऑप्शन क्लिक करना है और फिर प्रोसीड ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप में आपको वेटेज डिटेल शो करेगी, इसे एक बार आप चेक कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा। इसके बाद देखिए आपकी पर्सनल डिटेल्स शो करेगी जो कि पहले हमने फिल कर दी है। स्क्रॉल करके हमें नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स शो करेगी, तो जो भी आप प्रोग्राम सेलेक्ट किया आपने सर्टिफिकेट प्रोग्राम के अंदर, डिप्लोमा प्रोग्राम के अंदर, उस हिसाब से आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स शो करेगी, उसको आपको टिक कर लेना है। इसके बाद आपको अपनी 10th 12th की डिटेल आपको यहाँ फिल कर लेनी है। यहाँ पे 10th डिटेल फिल करते हैं। देखा आपको बोर्ड का नेम सेलेक्ट कर लेना है। आपने 10th किस बोर्ड से की है, सीबीएसई बोर्ड से की है, यूपी बोर्ड से की है, जो भी बोर्ड से की है वो ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। किस ईयर में पास किया है वो पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद 10th की परसेंटेज आपको फिल कर लेनी है। अगर आपका 10th का रिजल्ट सीजीपीए में आया है तो सीजीपीए को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना है, जिसके लिए आपको 9.5 से मल्टीप्लाई करना है और जो आपकी परसेंटेज रहेगी वो आपको मेंशन कर देनी है। परसेंटेज जो आप मेंशन करेंगे वो 0.2 डिजिट तक आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। इसके बाद आपका 10th में डिवीजन क्या है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, वो मेंशन कर लीजिएगा। 10th आपने किस स्कूल या कॉलेज से की है उस स्कूल कॉलेज का आपको नेम मेंशन कर देना है आपका, जो कि आपकी मार्कशीट पे अवेलेबल रहेगा। इसके बाद 10th का जो आपका कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट्स का, ये 10th जो आपके सब्जेक्ट के नेम है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। इसके बाद स्क्रॉल करना है, उसमें मिलता है आपको 12th की डिटेल फिल करनी है। इसमें सेम सबसे पहले आपको अपना 12th का बोर्ड का नेम सेलेक्ट कर लेना है। आपने 12th सीबीएसई बोर्ड से की है, यूपी बोर्ड से किया है या फिर हरियाणा बोर्ड से, जिस भी बोर्ड से की है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा।
इसके बाद 12th का जो रिजल्ट है आपका स्टेटस क्या है, जो कि आपको पास का ऑप्शन देखने को मिलता है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आज आ चुका है हमारा, तो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद 12th का जो आपका पासिंग ईयर क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद क्लास 10 के अंदर आपकी स्ट्रीम क्या है, कॉमर्स थी, आर्ट्स थी, साइंस थी, या फिर जो भी आपकी स्ट्रीम थी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है अपने स्ट्रीम का नेम। इसके बाद क्लास 10th की डिवीजन क्या आई है आपकी, फर्स्ट डिवीजन आई है, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, जो भी डिवीजन आई है आपको सेलेक्ट कर लेना है। साथ में क्लास 12th का रोल नंबर आपको मेंशन कर देना है यहाँ पे। इसके बाद क्लास 12th आपने किस स्कूल कॉलेज से की है वो उसका नेम आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जो कि आपकी मार्कशीट पे अवेलेबल रहेगा, आपके रिजल्ट पे मेंशन रहेगा। साथ में क्लास 12 के अंदर जो आपके सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, यानी आपकी जो सब्जेक्ट्स के नेम है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। इसके बाद स्क्रॉल करने पर मिलता है आपको सब्जेक्ट्स का। तो यहाँ पे देखिए आपको जो आपके क्लास 12 के अंदर सब्जेक्ट्स थे, जो आपके रिजल्ट या मार्कशीट के अंदर अवेलेबल होंगे, उस पे जो आपके 1 बाय 1 सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है, सब्जेक्ट का नेम सेलेक्ट कर लें, चाहे आपका कॉमर्स हो, साइंस हो या फिर आर्ट्स के स्टूडेंट हो, तो आपको अपना सब्जेक्ट का नेम सेलेक्ट करना है, मैक्सिमम मार्क्स 100 लिखना है और कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए जो आपके आपके रिजल्ट के अंदर मेंशन रहेंगे या मार्कशीट पे मेंशन रहेंगे, वो यहाँ पे आपको फिल कर लेने हैं। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके आपके 12th क्लास के अंदर, वो आपको सारे सब्जेक्ट के नेम सेलेक्ट करके मैक्सिमम मार्क्स ऑप्शन फिल कर देने हैं। फिल करते ही सबसे लास्ट में आपको जो आपकी परसेंटेज है वो फिल हो जाएगी, ऑटोमेटिक ही बन जाएगी। यहाँ पे मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑप्शन कितने किए हैं आपको टोटल, वो यहाँ पे मेंशन रहेंगे। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद अब हमें यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हमारी जो कॉलेज डिटेल है वो हमारे सामने शो हो जाएगी, जिसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन के अंदर मिस्टेक हो गई है तो अपडेट ऑप्शन क्लिक करके आप उस डिटेल को यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं। अदरवाइज सारी डिटेल सही है तो आपको सिंपल नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमारी अदर डिटेल्स शो करेगी, जिसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम आ जाएंगे अपलोड के ऑप्शन पे, जहाँ पे देखिए हमने फोटो, सिग्नेचर और आईडी प्रूफ ऑलरेडी पहले अपने यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं। अब हमें यहाँ पे अपनी 10th 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। इसका देखिए साइज जो आपको रखना है वो रखना है आपको 10 केबी से लेके 500 केबी तक आप फाइल अपलोड कीजिएगा। फॉर्मेट रहेगा हमारा जेपीईजी और पीडीएफ फाइल यहाँ पे हम अपलोड कर सकते हैं। तो सिलेक्ट फाइल के ऑप्शन क्लिक करके हम अपनी 10th 12th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास 10th की मार्कशीट तो है, अपलोड कर लीजिएगा। 12th की मार्कशीट नहीं है तो इस केस में आप अपना डिजी लॉकर से अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर अपना जो रिजल्ट है वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपकी मार्कशीट की फोटोकॉपी यहाँ पे अपलोड होगी, तो यहाँ पे आप अपना रिजल्ट का फोटोकॉपी भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप डिजी लॉकर पे जाके अपना मार्कशीट डाउनलोड कर लीजिएगा, वो यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं और अब हमें यहाँ पे सिर्फ प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू शो हो जाएगा, जिसको आपको स्क्रॉल करके एक बार चेक कर लेना है। सारी डिटेल सही है तो आपको सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं, जहाँ पे आपको अपनी डिटेल वेरीफाई करनी होती है। तो आपने जो डिटेल फिल करी है, आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एड्रेस, वो सारे सही है तो आपको चेक बॉक्स पे टिक कर लेना है सभी चेक बॉक्स में। तो यहाँ पे आपकी जो डिटेल है वो वेरीफाई कर जाती है कि आपने डिटेल फिल करी है वो सही फिल है, तो इसलिए आप सारी चेक बॉक्स पे आपको 1 बाय 1 करके आपको टिक कर लेना है और फिर स्क्रॉल करके आपको सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा सक्सेसफुली, और प्रोग्राम एप्लीकेशन के ऑप्शन में आपको जो आपने कोर्स की डिटेल सेलेक्ट किया, सर्टिफिकेट प्रोग्राम या डिप्लोमा प्रोग्राम के अंदर, उसकी डिटेल मिल जाएगी। एप्लीकेशन हमारी कंप्लीट शो करेगी और प्रिंट फॉर्म के उसमें क्लिक करके आपको फाइनल प्रिंट डाउनलोड कर लेना है, उसको अपने पास सेव रख लीजिएगा। तो इस तरीके से आप सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सर्टिफिकेट डिप्लोमा प्रोग्राम के अंदर किसी अदर कोर्स के अंदर प्रोग्राम सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आप सेम अप्लाई इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज का सेलेक्ट कीजिएगा। इसमें क्लिक करते ही सेम आप अपनी डिटेल फिल कीजिएगा 1 बाय 1 करके, आपको कौन सा प्रोग्राम करना है, और सेम स्टेप कंप्लीट करके आप फाइनल प्रिंट डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम की डिटेल्स सेलेक्ट करके 1 बाय 1 करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। थैंक यू।